प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विधेयक 2020 को मंजूरी मिली है। विधेयक में गर्भपात की समय सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 हफ्ते का प्रावधान किया गया है। आज कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक दुनिया में जिसे प्रोग्रेसिव डिसीजन माना जाएगा, ऐसी गर्भपात की सीमा जो 20 सप्ताह थी वो 24 सप्ताह करने का एक फैसला हुआ, क्योंकि दुनिया के विशेषज्ञ भी बता रहे थे, महिलाओं की मांग थी, डॉक्टर्स की सिफारिश थी, कोर्ट का आग्रह था। और इसके कारण 2014 से सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा शुरू हुई। श्री गडकरी जी की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना और फिर ये बिल आज कैबिनेट ने पास किया, जो अभी संसद में जाएगा। इस बिल में 3 मुद्दे हैं। पहले 20 सप्ताह तक का ही परमिशन था, टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो अब ये 24 सप्ताह हो गए, तो 6 महीने तक। और पहले 5 सप्ताह तक एक डॉक्टर की सिफारिश चलती थी, अब वो 20 सप्ताह तक के लिए चलेगी। 24 तक 6 महीने का अगर गर्भ का निकालना है तो उसके लिए 2 डॉक्टर्स की परमिशन लगेगी, जिसमें एक सरकारी डॉक्टर होंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि महिलाओं के अपने रिप्रोडक्टिव अधिकार देने की बात है। महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना, उसमें न्याय लाना जरूरी था। और अपने देश में 20 सप्ताह के बाद गर्भपात होते थे, वो इनफॉर्मल चैनल में होते थे, रिस्की होते थे, और उसके कारण माता मृत्यु दर बढ़ता था। एक अनुमान ऐसा है कि 8% मौतें देश में माता मृत्यु दर में ये अनसेफ एबॉर्शन करने से होती है। और इसलिए एक सिस्टम में वो हो, सेफ हो। और अनेक बार ये भी ध्यान में आया था कि बलात्कार हुआ, दुर्बल है, कोई बीमार महिला है, अंडर एज है, नाबालिग है, ऐसे लड़कियों के ध्यान में भी नहीं आता था कि प्रेगनेंसी हुई है अनेक बार। और इसलिए वो फंस जाते थे और फिर अनसेफ टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल प्रेगनेंसी करते थे। अब ये व्यवस्था होने के कारण समय पे होगा, और कोई डिफॉर्मिटी है गर्भ में तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था है। लेकिन एक व्यवस्था के तहत महिलाओं को ये एक अधिकार देने का, उनके स्वास्थ्य का ख्याल करने का, उनके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल करने का, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया में बहुत कम देशों में इस तरह का
कानून रक्षा महिलाओं की होती है, उसमें भारत आज आया है और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे एक निर्णय के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल काम करती है। आपको मालूम है, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में 8 राज्यों को हम केंद्रीय योजनाओं के 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती है, 10% हिस्सा वहां की राज्य सरकार देती है। ये एक पहले से ही नॉर्थ ईस्ट को, पूर्वोत्तर भारत को प्राधान्य क्रम देने के लिए पहले से उठाया कदम है। अब एक नया कदम उठा रहे कि जो भी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के पास फाइनेंस है, जो भी उनका बजट है, उसमें से 30% बजट ये उपेक्षित क्षेत्र और उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए और जो नई आवश्यकता उभरती है उनकी पूर्ति करने के लिए यूज होगा। और इसका अभी तक 60% राज्यों के प्रोजेक्ट में लगते थे, 40% रीजनल प्रोजेक्ट में लगते थे। अब ये 30% की व्यवस्था से एक सरलीकरण हो जाएगा, काम की गति बढ़ेगी और जिन वर्गों को और जिन क्षेत्रों को विकास का अवसर नहीं मिलता था वो मिलेगा और नई आवश्यकताएं जो सामने आएगी उसके लिए भी वित्त उपलब्ध होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक निर्णय लिया है। तीसरे निर्णय में जो भारत के सभी जहाज पत्तन पर, पोर्ट पर 28,000 लोग काम करते हैं। ये 28,000 लोगों को बोनस के एवज में प्रोडक्टिविटी लिंक रिवॉर्ड मिलता था। ये योजना 17-18 में समाप्त हुई, उसको और आगे बढ़ाया है। जो फॉर्मूला है वो 50% टोटल पोर्ट की जो रिपोर्ट है, नफा नुकसान है, उस पर तय होगा और 50% उस जहाज पत्तन पे, उस सी पोर्ट पे क्या स्थिति है उस पर निर्भर रहेगा। यह 28,000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और जिनका वेतन 7,000 रुपए तक का है, उनका यानी मूल वेतन, उनको ये PLR का लाभ मिलेगा। ऐसे 28,000 कर्मचारी है और उनको 13,000 रुपए तक का एक तरह से बोनस मिलेगा। ये मजदूरों के हितों में किया गया अच्छा निर्णय है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।